दोस्तों, मैं आज फिर अपने किचन में आ चुकी हूँ और ये देखिए मेरे किचन में आज मैं तुरई की सब्ज़ी, जिसे नेनुआ भी कहते हैं झारखंड में, उसे बनाऊंगी। और इसी के साथ मैं ये प्याज भी काट ली हूँ, जिसे मैं ये फ्राई करके बनाऊंगी। और आज मेरा किचन बहुत ही उलझा हुआ है, पानी की बहुत कमी है, जिसकी वजह से कोई भी काम नहीं हुआ है। थोड़े थोड़े पानी जमा करके कामों को करना पड़ रहा है। ये सारे बर्तन मुझे अलग अलग जगहों पर रखना पड़ेगा। पानी बचा बचा कर मैं काम कर रही हूँ। ये देख लीजिए, बड़ी मुश्किल से आज काम हो रही है। चारों तरफ पानी की कमी से परेशानी बढ़ी हुई है। कुछ भी पानी के बगैर काम नहीं होता है। तो ये सारे बर्तन भी धोने हैं, पानी भी नहीं है, बड़ी मुश्किल हो रही है। और सारे सामान और बर्तन पूरे उलझे हुए हैं। किचन को साफ़ करना है, मैं किस तरह से साफ़ करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। गर्मी के दिनों में देखिए मैं घड़ा मंगाई हूँ। पानी की बड़ी दिक्कत है, क्योंकि सिंटेक्स में पानी नहीं होने की वजह से फ़िल्टर नहीं हो रहा पानी। तो फ़िल्टर नहीं हो रहा तो मैं घड़े में पीने के लिए पानी रखी हूँ। घड़े का पानी काफ़ी ठंडा होता है, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसलिए हम लोगों को घड़े का ही पानी पीना चाहिए, फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए। अक्सर मैं इस गर्मी में घड़ा का ही इस्तेमाल करती हूँ। तो घड़े के पानी काफ़ी अच्छी, बेहतरीन और जायकेदार भी लगती है। ठंडे ठंडे पानी बड़ी राहत देती है। और देखिए पानी की इतनी कमी है कि मैं आज ब्रेड बनाई हूँ। और पानी की कमी की वजह से रोटी नहीं बनाई, क्योंकि आटा गूंदने तक का पानी नहीं था, कुछ भी पानी नहीं था। बच्चे बहुत तंग कर रहे थे, इसलिए मैं ब्रेड बना कर दे दी हूँ। अंडे ब्रेड किसी तरह से मैं एडजस्ट कर रही हूँ। पानी के बगैर ज़िंदगी ठप सी हो जाती है, रुक सी जाती है, बहुत ही घबराहट लगता है। पानी गर्मी हो और पानी की किल्लत ना हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये हमेशा गर्मी के दिनों में पानी की दिक्कत होती है, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा गर्मी पड़ी है। तो मैं ब्रेड और अंडा बच्चों को दे रही हूँ बनाकर, इससे थोड़ी राहत हो जाएगी। 10 बजे तक पानी का इंतज़ार की कि सप्लाई का पानी आएगा तो मैं भर लूँगी, लेकिन वो आया भी तो लाइट चला गया। काफ़ी उलझन हो जाती है, का समझ में नहीं आता है काम कैसे करूं और किस तरह से ज़िंदगी गुजारा जाए। आदमी थक सा जाता है। उलझन, परेशानी, बीमारी, सभी कुछ झेलते झेलते बड़ी परेशानी होती है। तो मैं आप लोग से हमेशा ये इल्तिजा करती हूँ, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि किसी भी तरह से इंसान कुछ ना कुछ अपने लिए करना चाहता है, जिसमें अगर आपकी मदद ना हो तो मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ। तो थोड़ा मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। और इसी के साथ मैं ये अंडे बनाकर बच्चों को ब्रेड और अंडा दे दूँगी खाने के लिए। तो सारा दिन आज खाना बनना मुश्किल है, क्योंकि पानी कुछ बिल्कुल नहीं है, और पानी नहीं होने की वजह से मैं खाना नहीं बना सकती हूँ। तो चलिए, कम से कम 3 टाइम में 1 टाइम खाना मिल जाएगा, तो ये भी एक राहत की बात हो जाएगी। थोड़े बच्चे परेशान कम करेंगे। और मैं अपने कामों को करने में काफ़ी परेशानी महसूस कर रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा था किस तरह से करूँ। और बाहर से भी पानी लाना पॉसिबल नहीं है, किधर से लाए, किसके यहाँ जाए। कभी बाहर आदमी नहीं जाता है तो परेशानी होती है। मांगना बड़ी शर्म की बात लगती है। किस तरह से आदमी मांगे, किससे मांगे, समझ में नहीं आता है। हो सकता है सबको गर्मी के दिनों में पानी की परेशानी हो, तो किसके यहाँ जाए। उससे बेहतर है कि कम से कम पीने का पानी मैं इंतज़ाम कर ली थी, इससे बड़ी राहत हो गई। मैं घड़े में पानी भर कर रख ली थी। और ये अंडे ब्रेड मैं बच्चों को दे दूँगी, बच्चे खा के थोड़े राहत महसूस करेंगे। काफ़ी देर हो गया है, उन लोग भी कह रहे कि मुझे भूख लगी है। तो देखिए ये मेरे अंडा कितना बेहतरीन बना हुआ है। अंडे को धीमी आंच में बनाइएगा तो ये काफ़ी धीमी आंच में अच्छे से बनते हैं, अंदर कच्चे नहीं रहते। तेज़ आग के बने अंडे काफ़ी ऊपर से सिक जाते हैं, तल जाते हैं, खरे हो जाते हैं, लेकिन अंदर से कच्चे रहते हैं। तो ये मैं बनाकर सभी को दे दूँगी और ख़ुद भी खाऊँगी। 2 पीस ब्रेड मैं भी खा लूँगी, क्योंकि मुझे भी भूख लगी हुई। इस तरह से ब्रेड को मैं गर्म करके दे दूँगी। और
बच्चे खुश हो जाएंगे, खाकर इत्मीनान हो जाएंगे। और इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है कि रांची जैसे शहर में भी लोगों को गर्मी महसूस हो रही है। ये रांची बहुत ही अच्छा शहर है, बहुत ही ठंडी जगह है, लेकिन इस बार गर्मी काफ़ी पड़ रही है, बहुत परेशानी हो रही है गर्मी की वजह से। तो लोग हर मौसम में इंसान अपने अपने तरीके से वक्त गुजारता है, लेकिन जिसकी सहूलत नहीं होती है उसे हर मौसम तकलीफ़ दे होता है। बहुत से लोग सड़कों पर रहते हैं, उनकी भी ज़िंदगी गुजरती है। तो हमेशा सब्र और शुक्र वाली ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। और हम लोग सब्र भी करते हैं, क्योंकि अल्लाह की हर बात पर हम राज़ी हैं। अल्लाह हमारे लिए बेहतर करते हैं और हमारी ज़िंदगी में भी बेहतर होगी। तो इस तरह से मैं इंतज़ाम करके कुछ न कुछ बच्चों को दे रही हूँ खाने के लिए। और बहुत से लोगों की इतनी नेमतें हासिल है कि वो कभी किसी चीज़ की तकलीफ़ जानते ही नहीं हैं। ज़िंदगी क्या होती है उन्हें बड़ी ही आराम मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये उनका नसीब है। सबके अपने अपने नसीब होते हैं। इंसान पूरी दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, लेकिन इतना हो कि इंसान किसी का मोहताज नहीं हो, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी के आगे मैं हाथ नहीं फैलाती हूँ। मुझे मांगना बहुत शर्म महसूस होता है। मैं पानी भी किसी के घर से लेने में शर्म महसूस करती हूँ। बड़ी ही मुश्किल से बहुत ही तकलीफ़ हो जाती है, तब पीने की पानी में किसी के यहाँ से ले लेती हूँ या बाज़ार से मंगाना पड़ता है। तो यहाँ से बाज़ार भी बहुत दूर है। किसी भी चीज़ को मंगाने के लिए आपको गाड़ी की सहूलत हो, अपनी गाड़ी है तो हर चीज़ आराम से आ जाती है। लेकिन इस धूप में पैदल चलकर जाना एक बहुत ही मुश्किल काम है, और इसी वजह से लाना भी, पानी भी बाज़ार से लाना काफ़ी भारी हो जाता है। बगैर सहूलत के, बगैर गाड़ी के हाथ में आप उतनी भारी चीज़ लेकर नहीं आ सकते हैं। टैंकर आप एक बाल्टी ही पानी बहुत दूर से लाए तो आप थक जाएंगे। अब वो इंसान की ज़िंदगी में अब उतनी सहूलतें नहीं हैं। पहले के लोग बहुत दूर दूर से पानी ले आते थे, सर पर रख कर ले आते थे। अभी मैं भी देखी हूँ, हम लोग छोटे थे तो सब एक दूसरे के घर से पानी भरते थे, सर में डेगची रख कर, बाल्टी रख कर, और लोग बड़ी आसानी से पानी दे भी देते थे। तो चलिए फिर कल मुलाकात होगी एक नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।